हेलो फ्रेंड्स, जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ आएगा। इसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। WXCDUVEFSTGHQRIJ यहाँ पे एग्ज़ाम में डॉट 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 देगा, ऐसा देगा। नेक्स्ट पैटर्न आपको निकालना है। मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, जिस तरह एग्ज़ाम में ऐसा रहेगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है OPKL, मेरे पास है OPKL, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी AYBZ। ऑप्शन नंबर सी JIRQ और ऑप्शन नंबर डी LRMS। ये चारों में से कोई एक आंसर राइट है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये डाटा कवर करना पड़ता है। एक भी स्टूडेंट को ये अगर याद नहीं है तो याद कर लेना चाहिए कि ए का नंबरिंग A1 होता है, B 2 नंबर में आता है, C 3 नंबर में, D 4 नंबर में, E 5 नंबर में, F 6 में, G 7 में। एक्चुअल में नंबर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है फिर भी हम इसको बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर ये भूल जाता है फिर भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। ये जो पेपर आया हुआ था लास्ट ईयर का पेपर है, 2-3 साल का पेपर है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये भी एक पेपर है, ये आपका ग्रेड 4 का है, APSC का भी पेपर है मेरे पास। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल जैसा आया है वैसा दिखा रहा हूँ। आंसर देखिए निकालने का। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ये याद नहीं है तो मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा। मैं पहले इसका देखूँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, देखना पड़ेगा। पहले इसके साथ रिलेशन बनाइए। W, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने वाला बात है। W से U कैसे जाइएगा। WX देखिए मैं लिखता हूँ WX। अब थोड़ा यहाँ पे इन्वर्स गया है। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। देखिए मैं चल के दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसको जम कीजिए, U से यहाँ पे आइए, UVW, मतलब 3 बार गया है ना, 3 बार चलना है मुझे। फिर यहाँ से यहाँ पे आइए तो S से यहाँ पे चाहिए, STU, फिर से 3 बार गया ना, पीछे आ रहा हूँ, मतलब मुझे आगे नहीं जाना है, पीछे आना है। यहाँ से पीछे आइए, यहाँ से आइए, QRS, यहाँ से मैं पीछे आ रहा हूँ, आगे जाने से माइनस, पीछे आने से हम प्लस कर रहे हैं। तो देखिए Q तक आना है ना, तो हम ऑप्शन को लेंगे, इन तीनों में से किसी एक को लेंगे। मैं अगर इसको लेता हूँ, अगर मानता हूँ OPQ, सीरियल चलना है OPQ, इसको अगर पकड़ता हूँ तो क्या होगा ABC। यहाँ पे तो C है नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर लेता हूँ, J से चलना है Q तक, 3 बार जाना है। J, हम चल के दिखाता हूँ। JKL, L आना चाहिए, यहाँ पे तो L है नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको पकड़ता हूँ मैं, L से पकड़ता हूँ, LMN, यहाँ पे तो N है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला राइट। अब देखिए ये वाला राइट कैसे निकला। अगर मैं O से चलता हूँ, OPQ, तो Q यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब मैं पीछे से आ रहा हूँ, तो मैं इसको राइट कर दिया। तो एग्ज़ाम में देखा जाए कभी कभी ऐसा होता है कि एक को पकड़ने से भी मेरा आंसर निकल जाता है, कभी कभी एक नहीं भी पकड़ने से हो सकता है कि ऐसा हो। चलिए मैं वो भी कन्फ्यूजन दूर कराता हूँ। एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि मान के चलिए ये वाला घर भी O से शुरू हो रहा है, ये वाला, तब तो हमें जाके एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला भी आंसर हो सकता था, ये वाला भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है एग्ज़ाम में, उस समय हम इस घर को चेक करेंगे, नेक्स्ट वाला इसको चेक करेंगे, इसको चेक करना है, X, V, T, Q, इसको चेक करना है। अभी देखिए ये भी रिवर्स आ रहा है, E के बाद ये थोड़ा अलग ही जा रहा है, तो ये चेक किया जाएगा, नेक्स्ट वाला चेक किया जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी आंसर निकल चुका है, तो हम दूसरा देंगे, और एक्स्ट्रा है वो भी दे रहे हैं। और बहुत सारा इस तरह का एग्ज़ाम में आया है, वही सिखाऊंगा मैं जो एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, इसको रखूंगा मैं।
तो फ्रेंड्स ये वाला आपको खुद से निकालना है, सेम पैटर्न चलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, अगर इस तरह नहीं होता है तो पीछे उल्टा आओ, यहाँ से ऐसे आओ, यहाँ से ऐसे आओ, यहाँ से ऐसे आओ, ऐसे करके आना है। ये आपकी मर्जी है, लॉजिक आपको यूज़ करना है। एग्जाम में क्या लॉजिक यूज़ किया गया था वही लॉजिक लगाना है। तो बहुत ईजी है ये वाला, आंसर निकल जाना चाहिए था, आंसर निकल गया। बहुत इजी है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये नॉन ऑफ दिस, ये बहुत कम चांस होता है कि एग्जाम में ये राइट हो जाए, बहुत कम, रेयर। हम इसको हम फोकस ही नहीं करेंगे, इस घर को हम रख देंगे कि इसको हम अभी नहीं देखना है। 3 ऑप्शन मिला है हमें, तो बहुत इजी है। W से X सीधा चल रहा है आपकी बार, सीधा चलिए, W X Y, देखिए सीधा चल रहा है। W से X गया, X से Y गया, Y से आपकी बार Z आएगा। नेक्स्ट देखिए, W के बाद नेक्स्ट, W के बाद X आता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए W X ऐसे जा रहा है ना, W के बाद X आएगा, X के बाद Y आएगा, Y के बाद Z आएगा, यानी सेंटेंस Z से स्टार्ट होना चाहिए था। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है C नंबर जो Z से स्टार्ट है, यही वाला राइट है, ठीक है। तो ये वाला राइट है, मुझे मिल गया, तो मैं नेक्स्ट और दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आपको थोड़ा समय दिया गया, फाइंड आउट कीजिए। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस दिया, मतलब एक पैटर्न दिया, इसके बाद गैप, क्वेश्चन मार्क, यहाँ से आपको निकालना है। इसके बाद फिर से सीरीज स्टार्ट कर देता है एग्जाम में। देखिए ये सीरीज है, इतना दूर तक सीरीज है, गैप यहाँ पे छोड़ा गया है, इस जगह में क्या होगा वो आपको निकालना है। स्टार्टिंग यहाँ से है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था क्वेश्चन, देखिए। तो एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, ये इसको छोड़िए, जब भी एक दिया है इसको छोड़ देना है। यहाँ से देखिए लॉजिक क्या लगा है, इधर पीछे का लॉजिक को देखना है। यहाँ से देखिए मिडिल वाला थोड़ा देखते हैं, ये C है, C के बाद आता है D, D के बाद E, E के बाद F, तो यहाँ पे B आएगा मिडिल में। मिडिल तो मेरा मिल गया कि मिडिल में B आएगा, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद, मिडिल मेरा मिल चुका है, मैंने B निकाल लिया हूँ। यहाँ पे A है, A के बाद B, B, उसके बाद ये C, D, E, F। इतना लॉजिक तो लगा मेरा, हला नहीं, इतना लॉजिक लगा कि मैं B निकाल दिया। लेकिन अभी मेरा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ भी मिडिल में B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है अभी, और ये आंसर तो होगा ही नहीं, इसको हटा देना है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका मिडिल में B नहीं है। अभी मुझे ये तीनों में ढूंढना है, कैसे ढूंढूंगा? ये B, 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 कंफ्यूजन हो गया ना। अब की बार नेक्स्ट हमको एक और वर्ड लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं पीछे वाला लेता हूँ, लास्ट वाला लेता हूँ, B, B के बाद C, D। अच्छा ये यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ के नहीं है, यहाँ से पकड़ूंगा मैं, ये वाला देखूंगा। यहाँ पे D है, देखिए हाँ ये लॉजिक पकड़ाएगा। यहाँ पे D है तो यहाँ भी D है, यहाँ पे F है तो यहाँ भी F है, यानी यहाँ पे B है तो यहाँ भी B, यानी पीछे भी B। 2 B आना चाहिए, 2 B एक ही है, ये वाला है, ये वाला राइट, यही लॉजिक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक था तो मेरा लॉजिक काम किया। ऐसे बनाना है एग्जाम में, थोड़ा सा समय लीजिए, लॉजिक पकड़ के बनाइए, ठीक है। और ये नंबर से मैं नहीं बनाता हूँ, मैं कभी भी इस नंबर से मैथ ये रीजनिंग आज तक नहीं करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है इससे करता है, कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इससे मुझे फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बच्चे की तरह बनाऊंगा, लेकिन सही बनाऊंगा, तो ऐसा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फिर से, आराम से बनाना है आपको। देखिए क्वेश्चन लिख चुका हूँ, अब बनाइए। अब थोड़ा सा पकड़िए, पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे निकालना है। अब की बार गैप पीछे दे दिया गया है, कभी मिडिल में देगा, कभी आगे देगा, कभी 2 सेंटेंस के बाद देगा, और कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि F-CX ऐसा भी देगा। तो उसका मर्जी होता है, एग्जामिनर का मर्जी है, एग्जामिनर कैसे दे, लॉजिक पकड़ना है। यहाँ भी बहुत इजी है, A के बाद B आया, B के बाद C आया तो आना चाहिए D। तो यहाँ पे तो एक ही आंसर ही दिख रहा है, D डायरेक्ट। कभी कभी सेकेंडों में आंसर निकल जाता है, देखिए ये आंसर निकल गया। अभी किसी का मिडिल नहीं पकड़ के, ऐसा तो नहीं है एग्जाम सबका मिडिल पकड़ के कोई करेगा,
ऐसा भी है कि आप इसको पकड़ के कर सकते हैं। बी के बाद सी डी, 2 घर का गैप, बी 1 घर का गैप, सी को छोड़ दिया, डी को लिख दिया है, ठीक है। डी के बाद ई को छोड़ दिया और एफ को लिख दिया। हम एफ के बाद जी को छोड़ेंगे, जी को छोड़ देंगे और एच को लिखेंगे, यानी फिर से यही आला है एच, यहाँ पे एच आना चाहिए, देखिए एच, एच आ गया। इससे मैंने निकाल दिया ये वाला, इससे निकाल रहा हूं ए बी सी डी, ये वाला लास्ट से भी निकाल सकता हूं मैं, तो 2 तो आ ही गया ना, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई ऑप्शन में है ही नहीं। और ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मैं एक पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना है, इसके बाद आंसर भी वहीं पे मिलेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके बार मिडिल में यहाँ पे गैप है, 2 घर दे दिया, पीछे 3 घर दे दिया, मिडिल का 1 घर आपको निकालना है। आराम से निकालना है, सोचिए समझिए, मैं सिखा चुका हूँ, बच्चे की तरह समझना है। ABCD काउंटिंग सबको आता है, ऐसे करके जाना है। ये एल है, INS ये वाला है, तो सब मैं बता दूं ये ठीक नहीं होगा, खुद से भी करो। तो खुद से मैं कर रहा हूँ, फिर से मैं मिडिल पकड़ रहा हूँ, ई के बाद जी, EFG, ई के बाद 1 घर छोड़ा गया है, एफ को छोड़ दिया गया, जी के बाद 1 घर छोड़ता हूँ, एच छोड़ूंगा तो मिडिल में आना चाहिए आई, मिडिल में आना चाहिए आई के बाद 1 घर छोड़ूंगा, जे आएगा, जे के बाद 1 घर छोड़ूंगा यानी के को छोड़ूंगा तो मेरा एल आएगा, एल के बाद 1 घर, 1 छोड़ दो, हम एम को छोड़ेंगे तो एन आएगा, ठीक है। ई के बाद देखिए मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे ये तो जानता हूँ, ABCD मुझे मालूम है। ई के बाद जी लिया है, यानी यहाँ से यहाँ गया है, ये आया, मतलब इसको छोड़ दिया, हम भी इसको छोड़ेंगे तो आई आएगा, आई है, देखिए आई है, मेरा आई आएगा, इधर वाला जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आई ला दिया, 1 घर छोड़ के है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई मिडिल में आना चाहिए। अभी यहाँ भी आई है, ये वाला भी आई दे रहा है, ये वाला भी आई दे रहा है, और बाद बाकी तो नहीं है, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं, आंसर ये दोनों में छिपा है, ठीक है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो मिडिल तो आई आ चुका। इसके बाद ये पकड़ते हैं हम, एच को पकड़ते हैं, या आपका मर्जी, आप इससे भी ले सकते हैं, इससे भी, मैं इससे लेता हूँ, एच आई डायरेक्ट गया, एच आई, तो यहाँ पे जे आना चाहिए, अच्छा नहीं आया, एच आई, यहाँ पे देखते हैं ओ पी क्यू, ऐसा है ओ पी क्यू, QRS, अच्छा देखिए ये वाला मिल गया मेरे, यहाँ से मिला, यहाँ से मुझे नहीं मिला, HI यहाँ से मुझे नहीं मिला, यहाँ से मिल गया आंसर मुझे, OPQ 1 घर छोड़ दिया, O के बाद P को छोड़ा गया है Q, Q के बाद R को छोड़ा गया है, S को लिखा गया। हम भी एक काम करूंगा, I के बाद J को छोड़ूंगा, JKL, तो क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है, ये J होना चाहिए तब मिलेगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे J होगा, ठीक है, ये J होगा तो पैटर्न मिलेगा, HIJ JKL, L आएगा, अभी मिल गया, वहाँ पे रॉन्ग था, मैं ठीक कर दिया, J होगा, अब मिल गया। यहाँ भी H के बाद I को छोड़ा, I को छोड़ दिया तो J लिखा, J के बाद K को छोड़ दिया तो L लिखा, L के बाद M को छोड़ा, L M, इधर का पैटर्न फिर अलग है, O को O से पकड़ा, O, P को छोड़ा Q, R को छोड़ा S, ऐसा है, तो यही वाला आंसर होगा। यहाँ पे 2 पैटर्न है, यानी ऐसा किया गया है, इसको 1 घर बनाया गया है एग्जाम में, इसको 1 घर बनाया गया है, तभी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमने सीखा अभी, मेरा एक लैपटॉप ऑन था तो वो बंद हो चुका है, जिसमें मैंने अपना कंटेंट तैयार करके रखा था आप लोग को देने के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं बाद में फिर एक वीडियो दूंगा, ये पार्ट 1 रहेगा रीजनिंग का, ये इसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज,
और बात है कि जी पूरा क्वेश्चन पूरा रीजनिंग यहाँ पे कराया जाएगा। आपका बहुत सारे रीजनिंग आता है, नंबर सीरीज आएगा, अल्फाबेट सीरीज आएगा, सिलोलिज्म आएगा, बहुत टाइप की रीजनिंग है जो ग्रेड 3 में आया हुआ था। मैं पेपर दिखा दिया था इससे पहले, जो देख ही लिए थे पेपर में किस टाइप का रीजनिंग आ रहा है। हमारे इस चैनल में सब कुछ कवर किया जाएगा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सब कुछ। बस आपको सपोर्ट करना है। अभी साधारण सा बोर्ड से चल जाएगा, दिखाई दे रहा है, अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा बस। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं कंटेंट देते रहूँगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको PDF मिलेगा, ठीक है।